ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत करता हूँ इस अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। और अत्यंत ज्ञानप्रद एवं गुह्य ज्ञान की चर्चा में हम जो विशेष ज्ञानोपार्जन कर रहे हैं, ऐसे अत्यंत दुर्लभ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम प्रभुपाद जी द्वारा लिखित अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत से लिया है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं सम्मिलित रूप से। और जहाँ हमने कल विराम लिया वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्रंथ के अनुसार अभी श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। और सनातन शिक्षा में अभी हम छठे अध्याय तक पहुँचे हैं। तो आइए छठे अध्याय से आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, छठा अध्याय मेरे मत अनुसार अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसके अंदर अत्यंत गहन ज्ञान है, जो बहुत ही विशेष है, जो बहुत जल्दी समझ में आए ऐसा नहीं है। परंतु मैंने प्रयास किया है एक चार्ट बनाने का, जिससे कि ये थोड़ा सा सरल हो जाए। अब देखते हैं कितना सरल हो पाता है, वो अब पता चलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका अध्ययन। अध्याय 6 शीर्षक है सब भगवद रूप अभिन्न है। सब भगवद रूप अभिन्न है, अर्थात कि भगवान के सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अर्थात अलग नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भगवत भक्ति से यह समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम स्वयं रूप से प्रकट होते हैं। तत्पश्चात क्रमशः तदेकात्मक रूप, यहाँ पर कुछ लिखने में गलती की है, तद एकात्म रूप होना चाहिए, यहाँ स्पेलिंग में गलती। तद एकात्म रूप
तथा आवेश रूप का प्राकट्य होता है। अगर हिंदी बुक है तो इसमें ये गलती सुधार सकते हैं। तद एकात्म रूप और आवेश रूप का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पहली लाइन से हम अपने आप नहीं समझ पाएंगे और इसलिए ये आवश्यक है कि मुझे आपको ये चार्ट दिखाना पड़ेगा। तो मैं प्रयास करता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। और तो ये इसमें शुरुआत से इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो मतलब आप देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत में जैसे कहा है, भगवत भक्ति से यह समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम स्वयं रूप से प्रकाशित स्वयं रूप से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए चार्ट में माउस, ये मेरा कर्सर जो है उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ भगवान श्री कृष्ण और लिखा है स्वयं रूप। तो भगवान श्री कृष्ण और स्वयं रूप, उसके पश्चात, अच्छा हाँ, मैं ये भी बताना भूल गया कि आप लोगों ने अगर अपना ऐप अपडेट नहीं किया हुआ है गूगल ऐप्स में जाकर, तो भी आपको नहीं दिखाई देगा। आप सबको नित्य हमेशा अपने सारे जितने भी ऐप्स हैं मोबाइल में, वो सब ऐप्स को अपडेटेड रखना चाहिए। जैसे गूगल प्ले स्टोर में सबकी अपडेट्स आती रहती है, वो हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। पुराना वर्जन होगा तो ये नहीं दिखाई देगा, आपको अपडेट करना होगा आपका जूम ऐप। तो ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कहा सर्वप्रथम स्वयं रूप से प्रकट होते हैं, तत्पश्चात क्रमशः तद एकात्म रूप तथा आवेश रूप का प्राकट्य होता है। तो देखिए यहाँ से स्वयं रूप से तत् एकात्म रूप, तदेकात्म रूप या तत् एकात्म रूप और ये आवेश रूप, ये दो का प्राकट्य होता है। सबसे पहले अपनी दिव्य नित्य लीला में इन्हीं तीन स्वरूपों में वे अपना दिव्य वपु प्रकट करते हैं। अपनी जो दिव्य लीला है भगवान की, उस दिव्य लीला में वे इन्हीं तीन स्वरूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। कौन से तीन रूपों में? स्वयं रूप, तत् एकात्म रूप या आवेश रूप, इन तीनों में ही सारी उनकी दिव्य लीला समाहित है। सब दिव्य लीलाएं इन्हीं तीन में आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप उनके अन्य स्वरूपों को जानने वाले के द्वारा भी समझा जा सकता है। भाव यह है कि स्वयं रूप द्वारा श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है।
तो स्वयं रूप से भगवान जैसे हैं वैसे हम उन्हें समझ सकते हैं, अर्थात उनका संपूर्ण और प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो संभव है केवल स्वयं रूप में। तत् एकात्म रूप अधिकांश में स्वयं रूप के समान होता है, पर शारीरिक लक्षणों में कुछ कुछ भेद होता है। तो तत् एकात्म रूप जो है उसमें वो लगभग स्वयं रूप के समान तो होता है, परंतु उसके अंदर कुछ कुछ शारीरिक लक्षण अलग होते हैं, जिसका हम आगे जाकर के बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा वो आगे जाकर आएगा सब। तद एकात्म रूप के स्वांश एवं विलास नाम के दो भेद हैं। तो तत् एकात्म रूप, अब देखिए स्वयं रूप से तत् एकात्म और आवेश, तत् एकात्म से दो स्वांश रूप और विलास रूप। तो तत् एकात्म रूप से स्वांश रूप तथा विलास रूप नामक दो भेद हैं। तो ये उसके दो भेद हैं। जहाँ तक आवेश रूप का संबंध है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किसी योग्य जीव को अपने प्रतिनिधित्व की शक्ति प्रदान करने पर उस जीव को आवेश रूप अथवा शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। तो यह है आवेश रूप, और जिसे कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। तो इसमें सबसे विशेष बात याद रखने योग्य क्या है, स्मरणीय, याद रखने योग्य या लिखने योग्य बात, जो मैं इसमें लिखा नहीं है, बाद में लिख दूंगा, कि शक्ति आवेश अवतार या आवेश रूप वास्तव में एक जीव होता है, और वो जीव को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। योग्य जीव उसे शक्ति प्रदान करते हैं, भगवत शक्ति, जिससे वो भगवान के समान शक्तिशाली प्रदर्शन कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। तो हमारे कई शक्ति आवेश अवतार के कई उदाहरण हैं, परंतु हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, हमारे इस्कॉन में ऐसी मान्यता है कि वे भी भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार ही हैं। अन्यथा ये संभव ही नहीं था कि पूरे विश्व में इतना बड़ा आंदोलन करके इतने सारे जीवों का और हर प्रांत, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोगों का उद्धार कर सके, और इसीलिए उन्हें भी शक्ति आविष्ट अवतार के रूप में हम स्वीकार करते हैं प्रभुपाद जी को। तो एक उदाहरण है, ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं कि जो पूर्व में शक्ति आविष्ट हुए। जैसे वेद व्यास जी को भी शक्ति आविष्ट अवतार कहते हैं, परशुराम जी को शक्ति आविष्ट अवतार कहते हैं, अर्थात शक्ति आवेश अवतार, जो वास्तव में जीव है परंतु भगवान की शक्ति का आवेश है उनमें, जैसा कि यहाँ पर समझाया है। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं रूप के भी स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, ये दो भेद हैं। अब ये स्वयं रूप में से तत् एकात्म और आवेश रूप, ये दो तो हुए, लेकिन स्वयं रूप जो है, अब देखिए यहाँ से एक और लाइन जा रही है नीचे, उसके और दो भेद हैं। स्वयं रूप में से दो भेद हैं, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। अर्थात जो स्वयं रूप है, ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण, उनके दो पहलू या दो उसकी साइड है, एक है स्वयं रूप और एक है स्वयं प्रकाश। उनका स्वयं रूप तो एकमात्र वृंदावन में स्थित है, जिससे वे ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, स्वयं रूप, स्वयं रूप अर्थात वे स्वयं ही, अर्थात स्वयं कृष्ण भगवान। तो जैसे कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है वैसे, और जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि स्वयं रूप वास्तव में पूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं, और वे नित्य व्रज में निवास करते हैं, व्रजवासियों के साथ उनकी लीला करते हैं। तो चाहे ये भूलोक वृंदावन हो या गोलोक वृंदावन हो, उसमें स्वयं रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं। और इसीलिए कहते हैं
कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप से कभी भी एक पैर भी बाहर निकालते नहीं है वृंदावन के। और हमारे आचार्यों के मत अनुसार जो मथुरा में जाते हैं वो उनका विस्तार है, फिर द्वारिका जाता है वो अलग विस्तार है। इस प्रकार वे अपने आप को विस्तरित करते हुए अलग लोकों में जाते हैं, परंतु ब्रज छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके वे एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, जो स्वयं रूप ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए वे स्वयं रूप कहे जाते हैं और वे केवल व्रज में ही व्रजवासियों के साथ लीला विहार करते हैं। स्वयं प्रकाश के प्राभव तथा वैभव नामक दो विभेद हैं। अब स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश में प्राभव और वैभव, तो प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश नाम के उसके दो भेद हैं। किसके? स्वयं प्रकाश के। उदाहरण स्वरूप रास नृत्य के समय उसमें सम्मिलित गोपीजनों के साथ नृत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुरूप धारण किए थे। इसी प्रकार अपनी 16,108 रानियों के सुख हेतु उन्होंने द्वारिका में 16,108 रूप धारण किए। महान योगी भी कभी कभी विभिन्न विधियों से देह विस्तार कर लेते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार किसी योगी द्वारा नहीं किया, योग द्वारा नहीं किया था। श्री कृष्ण की प्रत्येक मूर्ति का अपना स्वरूप था। वैदिक इतिहास में सौभरी ऋषि ने योग द्वारा अपने 50 रूप धारण किए थे, किंतु स्वयं एक ही रहे। श्री कृष्ण द्वारा अनेक वपु धारण करने के समय उनका प्रत्येक वपु अर्थात शरीर प्रकाश अपना अलग अलग स्वरूप रखता था। द्वारिका के विभिन्न प्रासादों में भगवान श्री कृष्ण का एक ही समय दर्शन कर नारद जी अत्यंत विस्मित हुए थे। तो सार रूप में क्या है? ये जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश का जो उनका विस्तार है, उसमें प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। तो ये विशेष रूप से वैभव प्रकाश में वे अपने आप को अनेक रूपों में विभाजित करते हैं। विभाजित शब्द सही नहीं है, विस्तरित करते हैं। तो किस तरह से विस्तरित करते हैं? जैसे द्वारिका में 16,108 रानियों के साथ वे नित्य विहार करते थे। किसी भी क्षण किसी भी रानी के महल में जाओ, एक तो द्वारिका में 16,108 अलग महल 16,108 रानियों के थे, और किसी भी महल में किसी भी समय जाओ तो वहाँ पर आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ अवश्य मिलते कभी भी। तो उन्होंने अपने आप को 16,108 रूप में विस्तरित किया। और वैसे ही रास के समय, महारास के समय उन्होंने अपने आप को जितनी गोपियां उतने रूप में अपने आप को विस्तरित किया। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया कि एक जीवात्मा के पास भी ये शक्ति होती है, हो सकती है सिद्धि, कि वो अपने आप को विस्तरित करे। भागवत में मैंने पढ़ा था, जैसे कपिल ऋषि की जो कथा है उसमें उनके पिताजी जो कर्दम मुनि हैं, तो उन्होंने अपने आप को 8 अलग अलग रूपों में विस्तरित किया था। और वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक जीवात्मा योग सिद्धि से अपने आप को 8 रूपों में विस्तरित कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर उन्होंने शौबरी मुनि का उदाहरण दे करके कहा कि उन्होंने अपने आप को 50 रूपों में विस्तरित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक ही रहे, अर्थात कि शौबरी मुनि एक ही थे, उन्होंने अपने आप को 50 रूपों में विस्तरित किया। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने 50 आईना मिरर आईने रखे हुए हैं और सब में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है।
तो मैं 50 हूँ, परंतु मैं वास्तव में तो एक ही हूँ। अगर मैं ये हाथ हिलाता हूँ तो 50 हाथ हिलाएंगे, इस प्रकार। परंतु भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने स्पष्टता की कि वे, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वो जीवात्मा की तरह विस्तरित नहीं होते। जीवात्मा तो विभक्त होता है, अर्थात अपने 50 भाग, परंतु भगवान 50 विस्तार अपने प्रकट करते हैं, और एक एक विस्तार संपूर्ण स्वतंत्र भगवान है। अपना एक एक विस्तार संपूर्ण स्वतंत्र भी है और संपूर्ण भगवान भी है। तो ये उनकी विशेषता है। तो जितने 16,108 कृष्ण थे अगर द्वारिका में, तो सारे के सारे संपूर्ण भगवान थे, संपूर्ण शक्तिमान थे, उनमें कोई कमी नहीं थी किसी में भी। भगवत तत्व में विभाजन नहीं होता। मैंने आपको हमने शायद भक्ति ये ब्रह्म संहिता के समय बड़े विस्तार से समझा था कि 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 में 0 डिवाइडेड बाई 0 इज 0 में कुछ भी कर लो, 0 में से 1 करोड़ 0 निकालो तो भी 0 है, उसमें 1 करोड़ 0 डालो तो भी 0 है, और सारे 0 एक समान ही है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को चाहे उसमें से कितने भी रूप धारण करें, वे हरेक रूप में संपूर्ण रहते हैं, परंतु जीवात्मा में ऐसा नहीं रहता। तो ये वैभव प्रकाश है उनका, जो स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश और स्वयं प्रकाश से वैभव प्रकाश का ये विशेष गुण है। सामान्य योगी के देह विस्तार से नारद को विस्मय नहीं होता। अच्छा, नारद जी का भी उदाहरण बताया कि नारद मुनि गए द्वारिका और देखा कि भगवान 16,108 रूपों में है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि 6 महीने तक नारद मुनि घूमते रहे। कभी ये घर, कभी वो घर, कभी वो घर। जिस घर में जाते ठाकुर जी मिलते। कभी बच्चे के साथ झूले पे झूला झूल रहे हैं, कभी पत्नी के रसोई में कुछ हाथ बटा रहे हैं, कभी कुछ। हर एक घर में ठाकुर जी हमेशा रहते थे और हर बार स्वागत कर, ओ नारद मुनि आइए आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है, आइए पधारिए। फिर उनका चरण धोए, उनको सब, फिर बोला थोड़ा सा प्रसाद खाइए। हाँ जी, अब मैं दूसरे पे जाता हूँ, ठीक है। दूसरे घर में, ओ नारद मुनि आइए 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 आइए, चरण धोए, फिर उनको बोला थोड़ा प्रसाद, नहीं अभी खा के, नहीं अभी और थोड़ा खाइए। तो फिर ऐसे फिर नारद मुनि थक गए कि कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या खाऊं। लेकिन 6 महीने तक घूमने के बाद नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये इंगित करते हैं कि नारद मुनि विस्मित क्यों हुए, जबकि वे स्वयं ही एक योगी है और परम सिद्ध योगी है। उनके स्वयं के पास ये सिद्धि है कि वो अपने आप को विस्तरित कर सकते हैं। तो फिर विस्मित क्यों हुए, तो क्यों आश्चर्य हुआ, और वो अभी यहाँ बताएंगे। नारद को विस्मय क्यों हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि वे विस्तारित होते थे, क्योंकि वे स्वयं उस विधि के ज्ञाता थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण के पृथक पृथक अनेक वपु देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। अर्थात कि उन्होंने देखा कि भगवान के सारे शरीर अलग हैं, अर्थात 16,108 अलग शरीर हैं उनके, और कभी किसी में ये कपड़ा पहना है, किसी में ऐसा पगड़ी पहना है, कभी ऐसे खड़े हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी किधर यहाँ पर चोट आ गई है कुछ, तो कभी यहाँ पर कुछ हुआ है। तो मतलब हर एक शरीर अलग है, सबकी प्रकृति अलग, जैसे लग रहा है कि ये तो अलग अलग व्यक्ति हो, 16,108 अलग व्यक्ति हो, उस तरह से वे नजर आ रहे थे। तो इस बात को देख करके वे विस्मित हो गए कि ठाकुर जी कैसे आश्चर्यजनक शक्तिशाली है,
कि वे 16,108 अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीर में वे अपने आप को विस्तरित कर सकते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अपने 16,108 महलों में, क्षमा कीजिए, महलों में से प्रत्येक में अपनी सब महिषियों अर्थात रानियों सहित श्री कृष्ण एक साथ कैसे विराजमान है। तो सबके साथ कैसे है? प्रत्येक महिषी अर्थात महारानी के साथ वे अन्य अन्य रूपों में अन्य अन्य क्रिया कर रहे थे। एक रूप में अपने पुत्रों से क्रीड़ा कर रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो दूसरे रूप में कुछ गृह कृत्य में संलग्न थे, घर के कुछ कार्य में। वे ऐसी विभिन्न क्रियाएं अपने वैभव प्रकाश में करते हैं। तो ये सब कुछ वैभव प्रकाश के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सब कुछ वैभव प्रकाश के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के रूपों के अन्य अनंत प्राकट्य हैं, किंतु अनंत प्राकट्य होने पर भी वे सब अभिन्न हैं। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि इतने अलग अलग रूप होने के बावजूद भी सब अभिन्न है, अर्थात एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, या एक एक अपने आप में संपूर्ण भगवान है। दो रूपों में कुछ भी भेद नहीं रहता। आप ये नहीं कह सकते कि द्वारका हाउस नंबर 101, द्वारिका हाउस नंबर 1001, ये दोनों कृष्ण अलग है। एक थोड़ा कमजोर है, एक थोड़ा शक्तिशाली है। कोई अंतर नहीं है। हाउस नंबर 1 से हाउस नंबर 16,108 तक के सारे कृष्ण एक ही है। श्री भगवान की यही अद्वैता है। भगवान की यही अद्वैता, अर्थात वे अद्वैत नहीं, एक ही है, अर्थात इनमें कोई भेद नहीं दो में, इसे अद्वैतता कहते। तो वो अद्वैता उनकी यही है, यही उनकी विशेषता है, यही उनकी भगवत्ता है। श्री भगवान में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में, क्षमा करें, वर्णन है कि श्री कृष्ण बलराम को गोकुल से मथुरा ले जाते हुए यमुना जल में प्रवेश करने पर अक्रूर जी ने जल में परव्योम के सब लोकों का दर्शन किया। तो यमुना जी में, जो ये सब आपने सीरियलों में आदि में देखा भी होगा, और जो भागवत पढ़े हैं उनको ये भी ज्ञात होगा कि अक्रूर जी जब रथ में बिठा करके कृष्ण बलराम को मथुरा ले जा रहे थे, तो रास्ते में सोचा चलो थोड़ा यमुना स्नान कर लें। यमुना के अंदर जब डुबकी लगाई तो अंदर उन्होंने पूरा परव्योम अर्थात पूरा वैकुंठ जगत देखा। और फिर क्या देखा? साथ ही उन्होंने नारद एवं सनक आदि द्वारा सेव्य विष्णु रूपधारी भगवान श्री श्याम सुंदर को भी देखा। तो उन्होंने अंदर जल में नारद और सनक सनातन आदि, ये जो 4 कुमार आदि जितने उनके भक्त हैं, वो जिनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे नारायण को देखा। और विशेषता ये थी कि ये जो नारायण है वास्तव में कृष्ण ही है, ऐसा उन्होंने देखा कि कृष्ण, जिस कृष्ण के साथ वो थे वही कृष्ण वो नारायण के स्वरूप में वहाँ पर उनको देखा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये, 10.40.7। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते यजन्ति त्वन्माययास्त्वां वै बहुमूर्तेर्कमूर्तिकम्। बहुमूर्तेर तो अनेक उपासक विभिन्न उपासना पद्धतियों से पवित्र हो जाते हैं, जैसे वैष्णव, आर्य आदि। ये अपने विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं। भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों में भगवान के विभिन्न शास्त्रोक्त
रूपों की उपासना होती है, किंतु परम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही है। परम लक्ष्य भगवान कृष्ण की भले उनके कई अवतरण है या कुछ भी हो, उनके अलग अलग रूप है, परंतु परम लक्ष्य आराधना, परम आराधना, जैसे मैं कल के क्लास में बता रहा था कि सजानंद स्वामीनारायण भगवान भी अपने शिक्षापत्र में लिखते हैं कि परम आराध्य देव तो श्री श्री राधा कृष्ण ही है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम आराध्य श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन, और अनेक हमारे आचार्य कहते हैं इस प्रकार। तो परम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही है। अपने वैभव प्रकाश में श्री भगवान बलराम रूप में प्रकट हैं। बलराम स्वरूप श्री कृष्ण के समान है। दोनों में केवल वर्ण का अंतर है। तो केवल वे द्वारिका में अपने आप को जो विभक्त करते हैं, ये विस्तरित करते हैं, उतना ही नहीं, वो तो सब है कृष्ण, परंतु बलराम जी भी स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए बलराम जी में और श्री कृष्ण में वास्तव में कोई अंतर नहीं किया जाता। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, दोनों में श्री कृष्ण का वर्ण नीलाभ तथा श्री बलराम का गौर वर्ण है। नीलाभ अर्थात श्याम वर्ण है कृष्ण का, और बलराम जी गोरे हैं। बस केवल एक ही अंतर है। जगत में प्राकट्य के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जननी देवकी के आगे चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किया था। यह भी उनका वैभव प्रकाश था। फिर माता पिता के अनुरोध से वे द्विभुज हो गए। इस प्रकार कभी वे चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, कभी द्विभुज नराकार, नर आकार, वपु यानी शरीर। द्विभुज रूप वैभव प्रकाश है तथा चतुर्भुज रूप प्राभव प्रकाश है। यहाँ ऊपर पहले कहा उन्होंने कि यह भी उनका वैभव प्रकाश था, और अब नीचे कह रहे हैं कि चतुर्भुज रूप उनका प्राभव प्रकाश है। परंतु हमने उसी प्रकार नोट बनाई है, जैसे उन्होंने दोबारा कहा कि चतुर्भुज रूप, यहाँ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो प्राभव प्रकाश है। तो सबसे पहले चतुर्भुज रूप नारायण के स्वरूप में प्रकट हुए देवकी के सामने, वो प्राभव प्रकाश है। और वैभव प्रकाश अर्थात स्वयं, तो वे द्विभुज देवकी नंदन, जैसे यहाँ नीचे बताया है, बलराम, श्री बलराम और द्विभुज देवकी नंदन। तो ये भी वैभव प्रकाश है। बलराम वैभव प्रकाश है। द्वारिका में 16,108 वैभव प्रकाश है। रास के समय जितने उन्होंने अपने आप को विस्तार किए, वो सब वैभव प्रकाश। और चतुर्भुज नारायण स्वरूप उनका प्राभव प्रकाश। अपने स्वयं रूप में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के समान है। स्वयं भी अपने स्वयं को केवल वही समझते हैं। तो स्वयं रूप में, ये जो स्वयं रूप है, उसमें भगवान ग्वाल बाल के समान है। समान अर्थात जो अपने ग्वाल बाल मित्र हैं, जिनके साथ खेलते हैं ब्रज में, तो वो सब एक लेवल पर है। उनको कोई अंतर नहीं लगता कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ। वो अपने आप को उनके समान ही समझ करके वैसे ही उनके साथ खेलते हैं भगवान। लेकिन यहाँ एक विशेष बात कही, स्वयं भी अपने आप को केवल वही समझते हैं, अर्थात अपने आप को ये समझते हैं कि मैं एक ग्वाला हूँ या इनके समान ही हूँ। पर वासुदेव रूप में अपने को क्षत्रिय पुत्र समझकर राजकीय शासक के समान लीला करते हैं। परंतु वासुदेव रूप का क्या अर्थ है, क्या अंतर है? एक है नंद नंदन कृष्ण और एक है वासुदेव कृष्ण।
अंतर क्या है? दोनों तो एक नहीं। नंद नंदन नंद बाबा का पुत्र है, जो ब्रजवासी है, जो ग्वाला है, जो सामान्य एक ग्वाला है। और वासुदेव कृष्ण वसुदेव जी का पुत्र है, जो वसुदेव जी राजा है, और राजा का पुत्र राजा ही है, अर्थात क्षत्रिय है। और इसलिए उनमें ऐश्वर्य भाव और शौर्य, वीर्य, ये वीर रस आदि ये सब दिखाई। तो पर वासुदेव रूप में, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने को क्षत्रिय पुत्र समझकर राजकीय शासक के समान लीला करते हैं। तो उनकी फिर लीला द्वारिका और मथुरा लीला ब्रज लीला से अलग होती है, और वो वासुदेव के रूप में। व्रजेंद्र नंदन, अर्थात कल समझाया था मैंने आपको व्रजेंद्र नंदन का अर्थ। व्रजेंद्र नंदन के द्विभुज रूप में ऐश्वर्य, स्वरूप, सौंदर्य, धन, वैदग्ध, आकर्षण तथा लीला विलास का पूर्ण प्रकाश है। तो व्रजेंद्र नंदन जो स्वयं अंश, स्वांश, स्वयं रूप है, जो स्वयं रूप कृष्ण जो है, अर्थात पूर्ण कृष्ण, उनके अंदर ऐश्वर्य है, रूप है, सौंदर्य, स्वरूप, सौंदर्य, धन, वैदग्य, आकर्षण, लीला विलास, ये सब पूर्ण मात्रा में है। वैष्णव साहित्य के अनुसार तो कभी कभी वासुदेव रूप में वे अपने ही वृंदावन के गोविंद रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कुछ कुछ वैष्णव साहित्यों में हमारे कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों ने यहाँ तक लिखा है कि जो वासुदेव कृष्ण हैं, जो मथुरापति या तो फिर द्वारकाधीश हैं, वो अपने ही वृंदावन के गोविंद रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अपने ही मूल गोविंद रूप जो है उसके प्रति आकर्षित। अतः गोविंद और वासुदेव रूपों में अभेद होने पर भी वासुदेव रूप में श्री कृष्ण गोपालक गोविंद रूप के आस्वादन के इच्छुक हो उठते हैं। तो ये अनेक बार हमारे वैष्णव आचार्यों ने ये लिखा है कि वासुदेव कृष्ण को गोविंद बनने की इच्छा हो जाती है, या तो उसका आस्वादन करने की इच्छा होती है। इस संदर्भ में ललित माधव में चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में उद्धव को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं। ललित माधव एक बहुत ही सुंदर नाटक है जो हमारे परम आराध्य पूजनीय श्री रूप गोस्वामी ने लिखा। तो ललित माधव इतना रस से भरपूर नाटक है जो पूरा कृष्ण लीला पर है। उसके अंदर उद्धव को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे सखे, गोविंद का गोप वेश मुझे आकृष्ट कर रहा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि इसी पर मुग्ध व्रज रमणियों के समान बन जाने के लिए मेरा मन चंचल हो उठा है। अपने ही गोविंद रूप के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि वो भी एक ब्रज गोपी बन करके उस गोविंद रूप का आस्वादन करना चाहते हैं। कौन? वासुदेव कृष्ण। तो आश्चर्य है ना। और यही प्रमाण है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति हैं, परंतु एक दोनों ही पूर्ण भगवान है। तो जैसे अपने आप को विस्तरित करते हैं तो दोनों अलग अलग हैं परंतु पूर्ण है। और अलग है तो क्या अलग है? तो वासुदेव कृष्ण व्रजेंद्र नंदन कृष्ण का आस्वादन करने के लिए गोपी बनना भी चाहते हैं। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहो कैसा अपूर्व चमत्कार जनक एवं अनिर्वचनीय मेरा यह श्रेष्ठ माधुर्य है, जिसे देखकर स्वयं मेरा चित्त भी
लुब्ध हो रहा है तथा श्री राधा की भांति उसके उपभोग के लिए मैं लालायित हो उठा हूँ। तो शायद ललित माधव के ही 8वें अध्याय में फिर आगे कहा है कि भगवान अपने ही रूप का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह इतने लालायित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि अधीर हो जाते हैं। श्री कृष्ण के कुछ ऐसे रूप भी हैं जो किंचित मात्र उनसे भिन्न है। तो कुछ ऐसे भी रूप हैं जो थोड़े थोड़े उनसे अलग भी हैं, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा भेद है। इन्हें तद एकात्म रूप कहते हैं। तद एकात्म रूप। तो अभी चलते हैं वापस ऊपर इस ग्राफ में। तत् एकात्म रूप, तो ये हमने उसका पहले थोड़ा सा सार देखा था, अब वापस तद एकात्म रूप में चले। तो इन्हें तद एकात्म रूप कहते हैं किन्हें, जिसमें छोटा सा कुछ अंतर है भगवान के बिल्कुल स्वयं रूप में और तद एकात्म रूप में कुछ अंतर है। इनके विलास और स्वांश भेद हैं। तो ये हमने देखा था कि स्वांश रूप और विलास रूप, ये दो इनके भेद हैं। इनके प्राभव और वैभव नामक विभेद हैं। तो इसके दो विभेद, इसमें भी आएगा, स्वांश में भी आ जाएगा, लेकिन विलास में भी है। वैभव और प्राभव, मैंने एक्चुअली प्राभव और वैभव की जगह वैभव प्राभव इसलिए किया उल्टा कि ताकि यहाँ लिखने में आसानी हो, जगह नहीं थी। नहीं तो पहले प्राभव और दूसरा वैभव विलास। तो इनके और दो भेद हैं, सेक्शन, प्राभव और वैभव नामक विभेद। ऐसे असंख्य प्राभव विलास हैं जिनसे श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध आदि रूपों में श्री कृष्ण आत्म विस्तार करते हैं। तो भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं। कौन से रूपों में? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्राभव विलास, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये किस में से आया? तत् एकात्म रूप में से आया। तत् एकात्म रूप, उसमें से विलास, और विलास में से प्राभव विलास, और उसमें से ये चतुर्व्यूह या तो क्या कहते हैं इसे, आगे बताएंगे यहाँ पर। चतुर्व्यूह ही कहते हैं वास्तव में। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये प्राभव में से प्रकट हुए। अब आगे पढ़ते हैं। वे कभी स्वयं का गोपाल भाव में चिंतन करते हैं तथा कभी वसुदेव नंदन राजकुमार भाव में। उनके इस चिंतन की संज्ञा क्षमा करें, लीला या विलास है। भगवान के वैभव प्रकाश तथा प्राभव विलास में स्वरूपतः भेद नहीं है, किंतु श्री कृष्ण एवं बलराम के रूपों में वर्ण भेद रहता है। तो पहले वापस ऊपर चलते हैं। ये जो कह रहे हैं, वे कभी स्वयं को गोपाल भाव में चिंतन करते हैं तथा कभी वसुदेव नंदन राजकुमार भाव में चिंतन करते हैं। अर्थात उनके इस चिंतन की संज्ञा या उसे कहते हैं लीला या विलास। अर्थात ये जो
वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो है, या प्राभव विलास के जो विस्तार हैं भगवान के, वो अपने आप को कभी गोपाल के रूप में या कभी वासुदेव के रूप में, अर्थात वसुदेव जी के पुत्र के रूप में, अपना मथुरा निवासी के रूप में चिंतन करते हैं। अर्थात वो ये है नहीं, वो चिंतन करते हैं, वो है नहीं, वो ऐसा चिंतन करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। और यहाँ ये कहा कि भगवान के वैभव प्रकाश तथा प्राभव विलास में स्वरूपतः भेद नहीं है। तो ये है प्राभव विलास, और यहाँ है वैभव प्रकाश जो नीचे है, स्वयं प्रकाश में से वैभव प्रकाश, तो यहाँ बलराम जी है। और ये है प्राभव विलास, यहाँ पर संकर्षण या ये सब। तो स्वरूपतः इन दोनों में भेद नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। किंतु श्री कृष्ण एवं बलराम के रूप में वर्ण का भेद है, जो हमने पहले देखा, कलर का ये फर्क है, एक काले और एक गोरे। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध आदि चतुर्व्यूह में है। तो ये चतुर्व्यूह कहते हैं इन्हें। विभिन्न लोकों और स्थलों में असंख्य चतुर्व्यूह है, ये महत्वपूर्ण है। विभिन्न लोक और स्थलों, मतलब ये कौन से लोक और स्थलों की बात कर रहे हैं? ये दिव्य जगत की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की, परव्योम की बात कर रहे हैं। उस परव्योम चिद आकाश में जितने अनंत कोटि वैकुंठ है, सभी में चतुर्व्यूह में ये संकर्षण, ये वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न अवश्य रहते हैं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध, क्रम ये सही होना चाहिए, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो विभिन्न लोकों और स्थलों में असंख्य चतुर्व्यूह हैं, पर द्वारका तथा मथुरा में तो उनका नित्य प्राकट्य है। तो द्वारका और मथुरा में नित्य प्राकट्य है उनका। वासुदेव आदि के चतुर्व्यूह से 24 प्रधान मूर्तियां प्रकट होती है। वासुदेव जी से 24 प्रधान मूर्तियां प्रकट होती है। अब ये चार्ट में देखिए, बहुत ही ध्यान देते हुए देखना, क्योंकि ये पूरा फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले स्वयं रूप से तत् एकात्म रूप, उसमें से विलास, विलास में वैभव और प्राभव विलास में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और वासुदेव से अब हम नीचे जा रहे हैं वासुदेव से। तो वासुदेव के देखिए, वासुदेव के चतुर्व्यूह से 24 प्रधान मूर्तियां प्रकट होती हैं। वैभव विलास कहते हैं वासुदेव के 24 प्राकट्यों को, और ये 24 विभिन्न प्रधान मूर्तियां हैं, अर्थात विस्तार उनके अवतार है। और वो है कैसे हैं, कैसे अलग अलग करते हैं? तो शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख आप जानते हैं, चक्र जानते हैं, गदा जानते हैं, पद्म अर्थात कमल। तो शंख, चक्र, गदा और कमल को किस तरह पकड़ा है, उस तरह से वो 24 अलग अलग अवतार या विस्तार उनके निश्चित होते हैं, जो वासुदेव से उत्पन्न होते हैं। उसे वैभव विलास कहते हैं। जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, फिर शंख, पद्म, गदा, चक्र, फिर चक्र, गदा, पद्म, शंख। तो आप समझ रहे हैं ना, ऐसे गिनती करेंगे तो ये 4 4 4 4 ऐसे करके अलग अलग 4 4 4 4 करके 24 अलग अलग स्थिति में ये खड़े रहते हैं।
और इनके 24 के अलग अलग नाम हैं और इन 24 नामों के साथ उनके 24 शंख चक्र गदा पद्म पकड़ने के अलग अलग एंगल है और अर्थात अलग अलग अवस्था है, स्थिति है। और स्मरण रहे उनके अलग अलग उस प्रकार नाम भी है। वे सभी वैभव विलास हैं, तो ये सब वैभव विलास के अंतर्गत आते हैं। नारायण अथवा वैकुंठ नामक परव्योम के सभी लोकों में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्व्यूह रूप रहता है। तो अब देखते हैं, अब मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूं, ये देखिएगा विशेष रूप से। तो स्वयं रूप में से एक तत् एकात्म रूप और आवेश रूप, फिर उसी स्वयं रूप में से स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, और उसी स्वयं रूप में से नारायण रूप भी प्रकट होता है। जो नारायण रूप प्रत्येक वैकुंठ जगत में स्थित रहता है। प्रत्येक वैकुंठ जगत में एक नारायण रूप वहाँ शासन करता है, जो स्वयं रूप में से प्रकट हुआ है, नारायण रूप। और अब पढ़ते हैं यहाँ पर, नारायण अथवा वैकुंठ नामक परव्योम के सभी लोकों में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्व्यूह रूप रहता है। वैकुंठ में उनका प्रकाश चतुर्भुज नारायण रूप से होता है। तो प्रत्येक वैकुंठ लोक में वो नारायण के रूप में रहते हैं। प्रत्येक नारायण रूप से श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ भी प्रत्येक वैकुंठ लोक में एक नारायण है और प्रत्येक नारायण के आजू बाजू चार तरफ एक एक वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रहते हैं। अर्थात मध्य में, केंद्र में नारायण रहते हैं और उनके आजू बाजू में उनको घेर करके ये चार हमेशा रहते ही हैं। भगवान नारायण मध्य में विराजमान रहते हैं, बीच में, तथा वासुदेव आदि उनको घेरे रहते हैं, उनके आसपास घेर करके रहते हैं। इन चतुर्भुज रूपों से फिर केशव आदि तीन तीन प्राकट्य होते हैं। इनकी संख्या 12 है तथा हाथों में आयुधों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न नाम है। तो आप जैसे चार्ट में देख सकते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनमें से एक एक से तीन तीन अवतार या विस्तार प्रकट होते हैं और उनकी सब डिटेल दी हुई है, बहुत अधिक। हम यहाँ पर तो बहुत छोटी डिटेल, कम डिटेल्स है। तो कहा कि श्री वासुदेव से श्री केशव, श्री नारायण और श्री माधव का प्राकट्य होता है। तो देखिए, ये नारायण से वासुदेव, वासुदेव से केशव, नारायण और माधव। तो उसका अर्थ है कि ये नारायण और ये नारायण में अंतर है। ये केशव और माधव तो कृष्ण ही होंगे ना, और कौन हो सकता है? अभी यहाँ देखिए, बताते हैं प्रभुपाद आगे। श्री संकर्षण से प्राकट्य है श्री गोविंद, विष्णु तथा श्री मधुसूदन। संकर्षण से गोविंद, विष्णु तथा मधुसूदन। अब यहाँ लिखते हैं, ज्ञात रहे कि यह गोविंद रूप वृंदावन के व्रजेंद्र नंदन रूप से सर्वथा भिन्न है। अर्थात कि ये केशव, ये माधव, ये मधुसूदन, ये त्रिविक्रम, ये गोविंद, ये सब जो हैं वो वास्तव में
ये हमारे वृंदावन के गोविंद या माधव या केशव नहीं है, ये उनसे बिल्कुल अलग है। और हमारे जो केशव माधव गोविंद आदि हैं वे संपूर्ण भगवान हैं। तो ये इनके विस्तारों के नाम हैं इस प्रकार, केशव माधव मधुसूदन, लेकिन ये वो हमारी ब्रज लीला के कृष्ण नहीं है। तो इसी प्रकार श्री प्रद्युम्न से श्री त्रिविक्रम, श्री वामन तथा श्री श्रीधर और श्री अनिरुद्ध से श्री ऋषिकेश, श्री पद्मनाभ एवं श्री दामोदर का प्रकाश होता है। तो आप ये चार्ट इसमें देख लीजिए, वासुदेव के नीचे केशव नारायण माधव, संकर्षण से गोविंद विष्णु मधुसूदन, प्रद्युम्न से त्रिविक्रम वामन श्रीधर और अनिरुद्ध से ऋषिकेश पद्मनाभ और दामोदर प्रकट होते हैं। तो आप इस चार्ट को अच्छे से देखिए, मैं आपको कल भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसका स्टडी कर सकते हैं। परंतु ये है पूरा चार्ट। तो अब मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग और जी, तो अब ये यहाँ पर चैप्टर 6 समाप्त हुआ। और किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो हम ले सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेंगे। क्योंकि ये चार्ट के फॉर्म में आप उसको देखेंगे बार बार तो आपको जल्दी याद रहेगा सब कुछ। फिर भी एक बार अवश्य इसे पढ़ना चाहिए दोबारा, ताकि इसमें कोई डाउट न रहे। अगर आपके पास ग्रंथ हो तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा फिर ये रिकॉर्डिंग ही सुनना पड़ेगा। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम जप करेंगे एक साथ गुरु महाराज के लिए। हाँ, गिरधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जैसा कि द्वारका में 16,108 रुपये का साथ भगवान जैसा रूप, अलग अलग रूप था, नीला किया था, ऐसा ब्रह्म मोहन लीला में भगवान जो सारी ग्वाल बालक और गाय को जो निजी स्वरूप देखे सबको एक साथ ऐसा प्रकट किया था, तो कोई फोकस है प्रभु? आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैं पूरा नहीं सुन पाया। क्या फिर से क्या कहा? लास्ट में जो कहा वो फिर से कहिए। हाँ, जैसे ब्रह्म मोहन लीला में हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया था, जो ब्रह्मा जी ने सबको चुरा के लेके गया था। हाँ, वो मैं समझ गया। फिर भगवान का जो सब सारी ग्वाल बालक रूप फिर प्रकट किया था, तो वही वैभव प्रकाश था प्रभु जी। हाँ, उसे आप वैभव प्रकाश कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वे भगवान स्वयं थे। परंतु एक और बात है, शायद उसे प्राभव प्रकाश भी कह सकते होंगे, क्योंकि वो चतुर्भुज नारायण स्वरूप में से प्रकट हुए। तो वो आगे पढ़ना पड़ेगा, इसका वर्णन भी है, इसमें कहीं ना कहीं वर्णन है इसका। तो ये देख लेते हैं कि अगर वो क्योंकि वो चतुर्भुज नारायण स्वरूप में थे, तो इसलिए शायद प्रभाव प्रकाश भी हो सकते हैं। और वैसे भगवान से स्वयं से प्रकट हुए तो वैभव प्रकाश भी हो सकते हैं। परंतु वो आगे पढ़ेंगे, और मैं भी एक बार चेक करता हूँ। मैंने कहीं तो पढ़ा ही है, मेरे ख्याल से आगे ही होगा कहीं पे, या फिर पीछे रह गया होगा कहीं। परंतु इसका वर्णन है कि वो इस प्रकार अपने आप को विस्तरित करते हैं ब्रह्मो विमोहन लीला में भी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सोचा समझा प्रश्न है, वेरी गुड। और किसी का कुछ प्रश्न या कोई सुधार सुझाव उत्कंठा?
So you should have started your system and you should be sitting here to see the chart. ठीक है, तो अब इस बार जो मैंने शेयर किया उसमें कितने लोगों को नहीं दिखा ये चार्ट? मतलब सबको दिखा, लेकिन फिर भी गूगल प्ले स्टोर में जा कर के अपने मोबाइल ऐप जो जूम ऐप है या जो भी जितने ऐप इस्तेमाल करते हैं सबको एक बार अपडेट कर देना चाहिए, थोड़े थोड़े समय में अपडेटेड रखना चाहिए। तो आइए विराम लेते हैं प्रणति निवेदन करके। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आज श्रील जीव गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, तो श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।